हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाई योर माइंड। अगर हमारे फाइनेंसेस कंट्रोल में रहते हैं तो हमारी लाइफ भी कंट्रोल में रहती है। होम बजट हमारी लाइफ में हमारे फाइनेंसेस को ट्रैक पे रखने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम होम बजट प्लान करते हैं तो वो हमें एक ट्रेमेंडस पीस ऑफ माइंड देता है। वो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करता है। हमें हर स्टेज पे स्टेबिलिटी लाता है क्योंकि हम हर चीज़ को प्लान करके चलते हैं। होम बजटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अच्छे से समझ के अपनी लाइफ में इम्बाइब करके अपनी लाइफ को पीसफुल बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सारे मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश की है, लेकिन आप इसको अपने नीड्स और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि होम बजटिंग के सबसे मेन पिलर कौन से। फर्स्ट पिलर इज इनकम। जब हमें अपनी इनकम एस्टिमेट करनी है तो वो एक्यूरेट इनकम होनी चाहिए जो हमें इन हैंड मिलती है। वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, वो बिल्कुल रियलिस्टिक फिगर होना चाहिए। इस पर हमारी सैलरी इंक्लूड हो सकती है, हमें कोई अगर रेंटल इनकम आ रही है वो इंक्लूड हो सकती है, एफडी, रॉयल्टी इनकम और किसी भी तरीके की इनकम हमारी इनकम का पार्ट बन सकती है। जब हमें एक रियलिस्टिक फिगर मिल जाता है कि हमारी इनकम इतनी है तो हमें अपनी एक्सपेंसेस और सेविंग प्लान करने में इतनी दिक्कत नहीं आती। दूसरा स्टेप है होम बजटिंग का कि हम अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से कैटेगराइज करें और उनका ट्रैक रख सकें। हमारे घर में क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, वो रेंट हो सकता है, बच्चों की फीस हो सकती है, ग्रॉसरी, वेजिटेबल शॉपिंग, मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपने खर्चे के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें अपनी इनकम में से कितना अपने एक्सपेंस को एलोकेट करना चाहिए और कितना अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को। इसका एक थंब रूल है, that is 50-30-20। It means 50% हमारी इनकम हमारे एक्सपेंसेस में जानी चाहिए जो हमारी नीड्स हैं, और नीड्स पे 50% से ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। 30% हम अपने डिज़ायर्स और वांट पे खर्च कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हम इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हैं। और एटलीस्ट 20% हमें अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ रखने चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे लिए हमारी इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी सेव नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहला रूल बनाइए, इनकम में से पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट निकालिए, उसके बाद जो बचता है उसमें से अपने एक्सपेंसेस को कवर करने की कोशिश कीजिए। होम बजटिंग में नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज हैव एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपकी लिविंग एक्सपेंसेस का कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए और आइडियली आप उसको 1 साल का भी रख सकते हैं। कोविड ने तो इतना ज़्यादा प्रूव कर दिया है कि टाइम इतना अनसर्टेन है कि किसी भी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड है तो आप अपनी लाइफ में क्योस क्रिएट होने से बच सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कीप योर इंश्योरेंसेस एंड सेविंग्स सेपरेट इन योर बजट। सबसे वाइज डिसीजन होता है अपनी लाइफ में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, लेकिन उसको आप एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट मत कीजिए। उसको आप अलग पर्पस के लिए ले रहे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स आपके अलग पर्पस के लिए हैं, तो हमेशा बजट बनाते हुए इनको सेपरेट। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं कि आप किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने घर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एक गर्ल चाइल्ड है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। आप एसआईपी करवा सकते हैं, आप डायरेक्ट स्टॉक्स ले सकते हैं, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, आप एफडी करवा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके गोल और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आपको क्या सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप इज मैनेज योर प्लास्टिक मनी केयरफुली एंड थॉटफुली। जब से क्रेडिट कार्ड आ गए हैं और एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारी लाइफ में हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारे डिज़ायर हैं, हमारे वांट्स हैं, हम उसको भी अपनी नीड का नाम दे देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्लास्टिक मनी यानी कि अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को बहुत थॉटफुली यूज़ करें। आपने भी एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारा ह्यूमन नेचर है, जब क्रेडिट कार्ड से पैसे डेबिट होते हैं तो हमें इतना फील नहीं होता, बल्कि जब हम कैश यूज़ करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो यूज़ हो रहा है, उससे हमें इमोशनल पेन फील होता है। इसलिए हम उसको बहुत ज़रूरत के खर्चे पे ही यूज़ करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ एक क्रेडिट और एक डेबिट कार्ड रखें। इसके अलावा आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो कैश के थ्रू ही करें। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड योर फाइनेंसेस। इसका मीन्स ये है कि एज अ वुमेन हमें लगता है कि फाइनेंस संभालना एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, वो सिर्फ घर के आदमी ही संभाल सकते। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर के फाइनेंशियल डिसीजंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, आप बजट बनाएं, आप भी अपनी एडवाइस दे सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी होम बजटिंग जर्नी को एक्टिवली रोल प्ले करके आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू।